हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। आज जो हो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर सेट्स, चैप्टर का क्या नाम है सेट्स, और इसी का हम डिस्कशन करेंगे और उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे नहीं है, हमने इंट्रोडक्शन जो सेट्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको हमने बनाया है। और एक बात और कि जो है एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर के 3 तक का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो पे किया हुआ है, तो आप लोग उसको देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को आप लोग देखें। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या डिस्कशन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो तैयार हैं सब लोग? जल्द से जल्द बताइए, सब लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट, कुछ हेडिंग दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर। आपको जो सेट दिया है आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, करली ब्रैकेट्स 3 6 9 12 दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो 3 को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। फिर इसको देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। इसको देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। इसको देखिए 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। आएगा कि नहीं? तो इसको लिखेंगे कैसे? क्या में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले लगाएंगे करली ब्रैकेट एक्स सच दैट। अब इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। ये सब हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। एक्स सच दैट। अब आप देखिए सब में क्या है? सब में 3 3 3 3 3 3 3 3 कॉमन है, तो एक्स सच दैट। उसके बाद लिखेंगे एन, और एन का मतलब यहाँ पर 3n, एन का मतलब यहाँ पर है नंबर, और फिर लगाएंगे कॉमन नंबर, और उसके बाद बिलोंग टू, और फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन। एन का मतलब यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर। एक एक कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, एक्स सच दैट, उसके बाद यहाँ 3 3 कॉमन था, ले लिए, और उसके बाद एन का मतलब नंबर है, फिर एन लिखे, उसके बाद इसको सच दैट पढ़ते हैं बाबू हम, सॉरी, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू। अगर इसको हम काट देते हैं तो क्या पढ़ते हैं? नॉट बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं? नॉट बिलोंग टू। बाबू ये सब हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, तो एन बिलोंग टू, ये क्या है? एन का मतलब है नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। ये कुछ कंडीशन फुलफिल करेगा, आप लोग को वो कंडीशन को समझना है। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1, सबसे जो बिगेस्ट डिजिट है यहाँ पर है 4, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर लगाएंगे है। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर बाबू रिप्रेजेंट करता है, ध्यान समझिएगा, कि 1 जो है बड़ा है n से, और क्या है? इक्वल है। 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल n, और यहाँ पर जो है n क्या है? बड़ा है किससे? 4 से, और 4 के इक्वल है। अब देखिए 4 के क्या है? इक्वल है। अगर ये कंडीशन है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? 1 जो है ये क्या है? ग्रेटर देन है और इक्वल है n के, और n जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके? 4 के। तो इसके साथ आपका फर्स्ट जो है इसका सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। अब इसको हम रब करते हैं, नहीं यहाँ तो स्पेस है ही, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, आप लोग के पास बुक है तो बुक खोल ले। 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग एकदम ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये 2 कहीं ना कहीं जो है ये 2 1 है, यानी 1 2 का पावर 1 है। अगर इसको देखें ध्यान से तो ये 2 का, यहाँ लिखते हैं ना, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 होता है। अगर आप इसको देखें ध्यान से देखिए तो ये 2 का पावर 3 है। अब बच्चा लोग बताएगा, चलो जल्दी से बताओ तुम लोग कि 2 का पावर 3 का मीनिंग क्या होता है? 2 का पावर 3 का मीनिंग होता है 2 into 2, 2 to the 4 to the
8 समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखिए तो यहाँ 2 का पावर 16, 2 यहाँ मतलब 2 का पावर 4 है। कैसे ध्यान से देखिए बाबू आप लोग, 2 2 4 4 2 8 2 16, ठीक है 16 भी हो गया। अगर आप यहाँ 32 को देखें तो ये क्या है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर क्या है 5 है, 2 का पावर क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। 2 का पावर 5 है, 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 32, ठीक है। क्लियर हो रहा है, पता चला ये कहाँ से लाए, यहाँ तक तो जरूर क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कर लेते हैं रब। अब इसको लिखेंगे कैसे, बस जैसे इसमें लिखे वैसे ही। सबसे पहले लगाएंगे करली ब्रैकेट x सच दैट x, और यहाँ पर आप लोग देख करके बताइए क्या कॉमन है, बताइए बाबू जल्दी से। तो हमको लगता है यहाँ पर जो कॉमन है वो सब में जो है वो 2 2 2 2 2 2 कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, और सब में क्या लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है पावर, तो लगा देंगे n, फिर लगाएंगे कॉमा और उसके बाद बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या n मतलब नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन को फिर से लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ज्यादा अधिकतर कहाँ गया 5 तक, और यहाँ n, और ये ग्रेटर देन और इक्वल है किसके n के, और n ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके 5 के, और यहाँ लगा देंगे बाबू करली ब्रैकेट। बताइए कहाँ समझ, कहाँ प्रॉब्लम है बताइए। कुछ नहीं किए, x सच दैट x, उसके बाद 2, फिर n, फिर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, उसके बाद 1 जो है वो क्या है ग्रेटर देन है और n के इक्वल है, और यहाँ पर भी क्या है n जो है ग्रेटर देन है और 5 के इक्वल है, ठीक है। ये जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले इसको रब कर लेते हैं, स्पेस नहीं है क्योंकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो इस क्वेश्चन दिया है 5, 25, 125, 625। अगर आप इसको एकदम ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं 5 का पावर 1 है, और ये 5 का पावर 2 यानी कि 25, और ये 5 का पावर 3 इट मीन्स कि 125, और ये 5 का पावर 4, 5 का पावर जो 4 है, 5 का पावर 4 625। इसको ये पैटर्न को फॉलो करता है। क्लियर है, देखिए 5 का पावर 1 1, उसको 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। ये कहीं ना कहीं ये कंडीशन को फॉलो करता है। तो अब उसको कैसे लिखेंगे, पहले लगाएंगे एरो, फिर लगाएंगे करली ब्रैकेट x सच दैट x, उसके बाद सब में जो कॉमन है वो है 5, और यहाँ पर सब में पावर को रिप्रेजेंट करता है तो ऊपर n लिख देंगे, ठीक है। और n लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर n सच दैट, उसके बाद n, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं 1, और सबसे बड़ा जो है मेरा वो है क्या है 5। पहले आप यहाँ n लिख दीजिएगा, और उसके बाद ये क्या है इससे बड़ा है और ग्रेटर देन और इक्वल है, और n जो है ग्रेटर देन और इक्वल है किसके 5 के, और यहाँ पर आप लगा दीजिएगा क्या, यहाँ पर लगा दीजिएगा आप करली ब्रैकेट, ठीक है। 5 तक ही आगे गया है जी, 5 का पावर 4 है ना, 4 सॉरी 5 नहीं 4, क्योंकि अधिकतम पावर क्या जो सबसे ज्यादा पावर है वो क्या है 4 है। बताइए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं किए हैं, 1 का 1 लिख दिए क्योंकि ये 1, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल है n के, n ग्रेटर देन है इक्वल है किसके 4 के, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन है कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, और ये आगे बढ़ते गया है। तो आप ध्यान से देखें कि ये 2 4 6 कहीं ना कहीं ये आपको इवन नंबर लगता है, और आप लोग को नेचुरल नंबर लग रहा होगा, और ये कंटिन्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ये है क्या, तो ये आपका जो है इवन नेचुरल नंबर, ये क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे करली ब्रैकेट, लिखेंगे x such that x is an even natural number। ये कौन सा नंबर है, इवन और नेचुरल क्या है नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ध्यान से देखिए क्या कि x सच दैट x इज, और ये जो नंबर है डाटा दिया है सोन 2 4 6 डॉट 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 आगे बढ़ते गया है, इसलिए x इज सच दैट
इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। एक और है 5, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसको हम रब कर लेते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं, पहले रब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए हैं, लिख ले। क्वेश्चन नंबर 5 है 1,4 फिर है 9 और ये डॉट डॉट, और ये गया है कहाँ तक, ये गया है बाबू आपका 100 तक, और यहाँ पर करली ब्रैकेट किया गया है क्लोज। ठीक है, करली ब्रैकेट क्या है, क्लोज है। तो अगर अब बाबू आप लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि ये 1 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, और ये 4 का स्क्वायर, और इस तरह से ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बताइए फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ये जो आपको बताया है, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5, इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। ये कहाँ तक गया, 100 तक। देखिए यानी 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लगाएंगे करली ब्रैकेट x सच दैट x, ठीक है, और उसके बाद x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, n स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि n स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, n स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं। देखो बाबू यहाँ पर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है पहली बात, और दूसरी बात सब में कॉमन जो लग रहा है, सब में क्या है, पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, सब में पावर 2 है। तो n स्क्वायर लिख देंगे और फिर यहाँ पर लगा देंगे क्या, फिर लगा देंगे हम यहाँ पर कॉमा और n लिखेंगे और बिलोंग्स टू, और उसके बाद नेचुरल नंबर, और कुछ कंडीशन फॉलो करेगा, उसको ये कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। चलिए 1 जो है वो n से क्या है, 1 जो है वो n से कहीं ना कहीं बड़ा है और इसके बराबर है, ये इसके बड़ा है और इसके क्या है, बराबर है। सबसे बड़ा जो लास्ट गया है वो आपका कहाँ तक गया है, ध्यान से देखिए, इसको रब कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये आपका 10 तक गया है, कहाँ तक गया है, 10 तक। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 10। ठीक है, और लगा देंगे यहाँ पर करली ब्रैकेट, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। ये भी हो गया आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए होंगे, अब हम रब कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलिए क्वेश्चन पहले हेडिंग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये तो हेडिंग था। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखा है, ए सेट करली ब्रैकेट x such that x is an odd natural number। माफ कीजिएगा, सॉरी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ना। क्या है कि सबसे पहले लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये हेडिंग है। ठीक है कि ए सेट्स है और x इज x सच दैट इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब बताइए नेचुरल नंबर आपको पता है, सबको पता है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर होता है। बट यहाँ पर क्या बोलो, नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ बाबू ये ओड भी है। ओड क्या था, 1 3 5 7 9, और ये कंटिन्यू क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। दिस इज ओड नेचुरल नंबर। ये क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। पहले लगाएंगे ए सेट्स
उसके बाद क्या है, क्या बोल रहा है, ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। और इस तरह से बाबू ये कंटिन्यू हमेशा क्या होगा, आगे बढ़ते रहेगा और लगा देंगे यहाँ पर करली ब्रैकेट। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, एकदम सिंपल, एकदम बहुत इजी है जी। देखिए क्या कर, x इज एन ऑड नंबर बोल रहा है, वो सिंपल है कि ओड नेचुरल नंबर ले लीजिए। आप लोग बताइए ना, ओड नेचुरल नंबर का 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, 11 डॉट डॉट, दिस इज ओड नेचुरल नंबर। ये भी हो गया क्लियर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 2 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा है कि बी सेट करली ब्रैकेट x सच x is integer is an integer, सॉरी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। इंटीजर ऐसे हम लिख देते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास बुक ना हो, कोई बात नहीं बाबू, हम जो है इसको लिख देते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। x such that is an integer -1/2, उसके बाद -1/2 ग्रेटर देन x, उसके बाद लेस देन 9/2, 9/2 और इसको किया है करली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बाबू, सबसे पहले इंटीजर का बात किया है, किसका बात किया है, इंटीजर का। हम लोग जानते हैं इंटीजर जो है वो 2 तरह से होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। इंटीजर 2 तरह से होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है निगेटिव। ये बताया बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है निगेटिव। तो इंटीजर लेना है बट इस चीज को फुलफिल करता हो, इस चीज को फुलफिल करता हो, तो हम समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं, ठीक है। कैसे फुलफिल करेगा, देखिए -1/2 है, इसको अगर आप पॉइंट में ला दे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 यानी कि 0.5, -0.5 आ जाएगा। अगर इसको कर दे तो कितना आएगा, 2 4 8, 2 5 10, 2 5 10, इस तरह से कुछ। तो हमको बाबू ध्यान से समझिएगा, हमको ऐसा डिजिट लेना है जो कि ध्यान दीजिएगा, जो कि क्या हो, इससे ग्रेटर देन हो और इससे क्या हो, लेस देन हो, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन दोनों हो और इस कंडीशन को वो फुलफिल करता हो, ठीक है। तो बताइए आप लोग को क्या लगता है, ऐसा डिजिट क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से, ऐसा डिजिट क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से, ऐसा डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका ऐसा डिजिट क्या होना चाहिए। तो कुछ नहीं, b लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे और ऐसा डिजिट आपका हो जाएगा 1 2 3 4। अब 4 से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 4 जाएंगे तो 5 दिक्कत हो जाएगा और ये उससे प्लस हो जाएगा, और पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि इतना ये इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। और यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, करेंगे क्लोज।